नौजवान साथी, हमारे बड़े भाई, जिनका तारुफ कराना मैं समझता हूँ कि सूर्य को चिराग दिखाने जैसा, दिलशाद कुरैशी साहब हमारे भाई और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिन और रात अपने पसीने को बहाने वाले इलियास पठान साहब, हमारे बड़े भाई जिनके द्वारा किए गए कार्यों से सच पूछो आप दिल में इतना सम्मान है कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। वाकई मर्द मुजाहिद, वाकई पार्टी के प्रति सच्चा समर्थन, सच्ची सोच रखने वाला अगर कोई हमें इस वार्ड में मिला तो वो भाई मेरा शमसू पहलवान जी, जिन्होंने दावेदारी मजबूती से की, पार्टी का प्रचार प्रसार मजबूती के साथ किया। और जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो होता है, जब टिकट किसी एक को मिलता है तो तकलीफें होती है, समर्थकों को तकलीफें होती है, और वो समर्थक चाहता है कि जिसके लिए वो आवाज उठा रहा है वो चुनाव लड़े। इनको लोगों ने उकसाया, इनके समर्थकों ने उकसाया और इन्होंने जाकर नॉमिनेशन भी किया निर्दलीय। लेकिन इनके दिल को देखो, इनके जज्बों को देखो, इनके दिल में बैरिस्टर साहब और आपके लिए कितना सम्मान है कि अपने पर्चे को दबा दिया और यामीन अंसारी को कहा कि तू मेरा भाई है, मैं तेरे साथ तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। हमारे युवा साथी, बहुत जल्द आपको खुशी मिलेगी, पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देने जा रही है हमारे शाहिद सैफी साहब को। हमारे बड़े भाई जिनको न पद की लालच है न शोहरत की लालच है, लेकिन निरंतर ओवैसी साहब के लिए जूझते रहते हैं चौक और चौराहों पे, वो शख्स हमारे यूनिस भाई साहब, हमारे शमशाद साहब और यहाँ उपस्थित आप तमाम मेरी इज्जत के काबिल नौजवान साथियों, अली साहब और जो मेयर प्रत्याशी है हमारे आपके बीच शहनाज दिलशाद मलिक, उनके भाई भतीजे समीर मलिक साहब भी इस सभा में मौजूद हैं। हमारे मौजूद मजबूत, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर पूरे गाजियाबाद में साथ चलने वाले अली भाई हमारे बीच मौजूद हैं। चुनावी दौर है, भाषणबाजी भी होगी, लोग अपने अपने पक्ष में बातें भी रखेंगे, लेकिन मैं आज आपसे कोई चुनावी बात करने नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो लोग हैं जिनके दिलों में बैरिस्टर साहब के लिए सम्मान है। यहाँ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कमजोरों पे जुल्म नहीं हो, यहाँ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। तो मैं सिर्फ आपसे अपील करूंगा कि मैं महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद का हो सकता हूं, शहीद नगर से अलग हट करके अध्यक्ष हो सकता हूं, लेकिन इस शहीद नगर में मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपके साथ पला हूं, बढ़ा हूं, आपके सामने भी राजनीति किया हूं, तो मुझे अपना भाई समझ करके भाई पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा देना। दोस्तों, बैरिस्टर साहब का एहसान है मुझ पर, बैरिस्टर साहब का एहसान है इस शहीद नगर की आवाम पर कि एक नाचीज को, जिसकी इतनी हस्ती नहीं कि वो एक कार खरीद करके घूम सके, जिसकी इतनी हस्ती नहीं कि वो अपने मकान में, खुद के मकान में रह सके, ऐसे एक गरीब नाचीज को हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ाने का काम किया। उसके बाद इस शहीद नगर की सरजमी पे हिंदुस्तान का सबसे मशहूर नेता पैदल चल करके आपके लिए, हमारे लिए वोट मांगने का काम किया। उसके बावजूद वक्त ऐसा था, लोग समझ नहीं पाए, लोगों के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि योगी बाबा को रोकना है, और हिंदुस्तान की राजनीति में एक तरफा अगर हमारे भाइयों ने किसी को वोट दिया तो वो 2022 का इलेक्शन था, और मैं समझता हूं कि वो आखिरी इलेक्शन था। आज के बाद वो पार्टी नहीं रहेगी, आज के बाद उस पार्टी का कोई चर्चा भी नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी रहेगी तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगा। और शहीद नगर की आवाम
से हाथ जोड़कर मेरा गुजारिश है, बैरिस्टर साहब के मोहब्बत का बदला मोहब्बत से दे दो। ठीक है, विधायक हम न दे सके, लेकिन इस बार इस गाजियाबाद में 12 पार्षद हमारे लड़ रहे हैं, 1 मेयर लड़ रहे हैं। समीकरण इतना बेहतर है कि आप मेयर भी जीतोगे, पार्षद भी जीतोगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हमारे 12 में से अगर आपने 7 पार्षद भी जिताने का काम किया, मेयर को जिताने का काम किया, और ये शहीद नगर का 2 वार्ड हमारा, वार्ड 24 और वार्ड 90, ये हमारे घर का वार्ड है, इस घर में हम रहते हैं। अगर आपने ये 2 वार्ड जिताने का काम किया तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि बैरिस्टर के साहब के सामने फिर झोली फैला करके आपके शहीद नगर की सरजमी पे ओवैसी हॉस्पिटल के नाम से कम 15 बेड का हॉस्पिटल देने का काम, ये गामा, ये भिखारी गामा बैरिस्टर साहब से भीख मांग करके ला करके इस शहीद नगर को देने का काम करेगा। और जितनी मेरी जज्बा है, जितना मुझ में दम है, वो सब ले लो, वो सब कुर्बान करने को तैयार हूं बैरिस्टर साहब के लिए, आप लोगों के लिए, हर उस कमजोर के लिए जो अपने आप को कमजोर समझता है। आएंगे मौका, मंच पे भी बातें होंगी, लेकिन करारा जवाब आप लोगों के हाथों से होगा। जब पतंग के निशान वाले सामने दबेगा, निश्चित रूप से आप समझ लेना कि आपका भविष्य बेहतर होने जा रहा है। आप ताकत देकर देखो, विश्वास दिलाता हूं कि कोई मां आधी रात को नहीं रोएगा कि मेरा बेटा फर्जी तरीके से जेल में चला गया, या कहीं उसको एनकाउंटर करने की तैयारी तो नहीं करती, क्योंकि ये ताकत हमें तभी मिलेगा जब आप हमारे पार्षद को जिताने का काम करेंगे। और खास करके नौजवान साथियों, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए है, इसका आप इस्तेमाल करें। बैरिस्टर साहब की आवाज आप बने, खुद में बैरिस्टर साहब को देखें। मैं तो बार बार कहता हूं कि इस पार्टी में आने से पहले आप 5 वक्त के नमाजी बनो, ईमान के पक्के बनो, अपने आप आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि जुल्म के खिलाफ किस प्रकार लड़ना है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमसे कहते हैं कि पंडित जी, जो जिस व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लिया है, अगर उस धर्म का एहतराम नहीं करता तो वो इंसान का एहतराम नहीं कर सकता, इंसानियत को नहीं पसंद कर सकता। हमसे वो कहते हैं कि पंडित जी, आप टोपी मत लगा लेना फर्जी अखिलेश की तरह, कांग्रेसियों की तरह, क्योंकि ना वो टोपी लगा करके नमाज पढ़ सकता है, वो सिर्फ ठगने का काम कर सकता है। आप सच्चे हिंदू बनो, सच्चे पंडित बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो और हिंदुस्तान के लिए लड़ो। सवाल हमसे हमारा समाज करता है कि तुम कैसे पंडित हो, कैसे हिंदू हो कि तुम बैरिस्टर साहब के लिए लड़ने मरने को तैयार पड़े हो। मैं उनसे कहता हूं, मैं हिंदू हूं, पंडित हूं, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तानी हूं। और इस हिंदुस्तान के खूबसूरत 4 फूलों में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत कोई फूल है तो वो मुसलमान है, जो मुसलमान ईमान लेकर के अपने देश के लिए कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहता है। जब जरूरत पड़ी थी देश को तो कैप्टन वीर अब्दुल हमीद भी निकला था। जब इस देश को जरूरत पड़ी है ताकत और संपन्न होने के लिए तो अब्दुल कलाम भी मिला है हमें, तब जाकर के आज हम परमाणु शक्ति संपन्न बने और हमारा देश मजबूत हुआ। तो आज हमें एक अब्दुल कलाम की जरूरत नहीं, हजारों हजार अब्दुल कलाम की जरूरत है। और वो तभी होगा जब आपका अपना रहनुमा होगा, जो आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था आपको दे सकता है, वही आपके हक की बात करेगा, और तब जाकर के कहीं हिंदुस्तान हमारा मजबूत होता है। तो मेरे साथियों, मैं भाषण की लो में तो बह गया, लेकिन फिर भी मेरी अपील है आपसे कि खुद को ओवैसी बन जाओ, खुद को यामीन अंसारी बन जाओ, और ये शहीद नगर की सीट, दोनों वार्ड की सीट
जिसकी जहां नातेदारी रिश्तेदारी पहचान हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो मेरे यारों। ये ताकत बैरिस्टर साहब को ताकत देने का काम करेगा। जब मैं चुनाव हारा था, बहुतों प्रत्याशी के पास फोन आया होगा, लेकिन एक फोन मेरे पास भी उनका आया था कि पंडित जी ये क्या हो गया। मैंने कहा साहब, लोगों का अपना मिजाज। फिर मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी आपको ताउम्र मेरे साथ रहना है। हमने भी उनसे कहा कि साहब मेरी भी तमन्ना है कि जब मौत आए तो कफन में पतंग हो। और वो दिन है, और आज का दिन है, चुनाव हो या ना हो, लेकिन ये हरा पटका गामा के कंधे पर ताकत देता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि हरा पटका 13 तारीख को पूरे गाजियाबाद में हरा ही हरा नजर आए। और ये तभी संभव है कि हम सब मिलकर के पतंग के बटन को दबाएं और अपने जान पहचान वाले जहां भी हमारा उम्मीदवार हो, चाहे मेयर का जो भी हमारा उम्मीदवार शहनाज मलिक हैं, उनके लिए आप पूरे गाजियाबाद में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपील करें कि मेयर और पार्षद हमें चाहिए सिर्फ पतंग। क्या मैं विश्वास करूं आप लोगों पे? इंशाल्लाह भाई। क्या आप लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे बैरिस्टर साहब को आगे रखेंगे? इंशाल्लाह। तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगा दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये शहीद नगर की आवाज होनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली बटन दबेगा, बटन दबेगा, और जोर से बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सिर्फ ओवैसी, सिर्फ पतंग, यही है हमारी शान और आन बान पहचान। तो दोस्तों, इज्जत बचा लेना और एक एक वोट पतंग का दबा देना और दबा देना।